हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज केमिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको आयनिक रेडियस के बारे में जानकारी दिया। आयनिक रेडियस में आयनिक केटायन और आयनिक एनायन दोनों के बारे में आपको अध्ययन कराया और लास्ट में आयनन विभव के भी बारे में आपको बताया और आई होप कि आप समझ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधन या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, क्योंकि आपको एक वर्ड से ही कुछ उसमें डिफरेंट लग रहा होगा। यदि आप कुछ समझ भी आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन दैट मींस कहा जाए, गेन का मतलब होता है ग्रहण करना। यानी हमको क्या करना है, पहले ही पता चल गया इस पॉइंट से कि यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बच्चों ग्रहण करना है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं बच्चों, आयनन विभव के बारे में पढ़े हैं। आयनन विभव क्या कहता था कि उसके किसी वैल्यू परमाणु के गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक मोल इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, यानी वहां पे क्या हुआ था, एक मोल इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितनी हमारे पास आवश्यक ऊर्जा होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनन विभव। यानी एक विलगित परमाणु है, विलगित गैसीय परमाणु में एक मोल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, उसे हम क्या कहते थे, आयनन विभव। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर होता है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ग्रहण किया जाएगा। देखिए डिफिनेशन लिख लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, एक विलगित गैसीय परमाणु के एक विलगित गैसीय परमाणु, यानी एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में, किसमें, अंतिम कक्ष में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराना है। अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट मतलब प्रवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर, यानी एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर आप क्या करेंगे, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, यानी उससे क्या होगी, निकलेगी। जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी विलगित गैसीय परमाणु, यानी एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने पर, यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराना है। अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, यानी जो ऊर्जा वहां पे क्या होगी बच्चों, मुक्त होती है, वहां पे जो ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अथवा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन घनता को कैपिटल ए या Ez डेल्टा Eg H, इलेक्ट्रॉन घनता को क्या है कैपिटल ए के व्यक्त करते हैं, कैपिटल ए या डेल्टा Eg H। ठीक है, तो ये एंथैल्पी हो जाएगा बच्चों। Eg आपका जो आपका होगा तो उसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संबंधित होगा, वहां पे E मतलब इलेक्ट्रॉन, G फॉर्म क्या होगा गैस के रूप में रहेगा, E हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, G हमारा गैस रहेगा, H मतलब हमारा एंथैल्पी होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की से व्यक्त किया जाता है। जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण हो अर्थात उत्कृष्ट गैसों की तथा जो तत्व प्रबल विद्युत ध्वनि हो अर्थात क्षारीय धातु तत्वों की इलेक्ट्रॉन घनता धनात्मक होती है। मतलब कहना चाहिए कि जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण हो अर्थात उत्कृष्ट गैसों का से व्यक्त करते हैं, पहले दिन से व्यक्त करते, ये तुम्हारी थी डेफिनेशन। ठीक है, अब चलिए इसके थोड़ा बेसिक के बारे में अध्ययन करते हैं। इनके शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कहा इन्होंने, एक विलगित गैसीय परमाणु, वो कैसा है गैसीय परमाणु का है, और अंतिम कक्ष में, शुरू में नहीं लास्ट वाली कक्षा में, अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है यानी प्रविष्ट करना है। जो ऊर्जा मुक्त होती है यानी उससे जो एनर्जी निकलती ऊर्जा निकलेगी उसे इलेक्ट्रॉन घनता कहते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। चलिए हम कुछ एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। कुछ और मेन पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देखिए क्या है। जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण नहीं होता है वे इलेक्ट्रॉन को के प्रतिबंधता है। या निश्चित रूप से क्या होगा, जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण नहीं होगा वह इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या रखते हैं बच्चों, बंधता। एक्स मान लीजिए किसी के पास कुछ कमी है, मान लीजिए पैसे की बात करता हूं, ठीक है। जब कोई ऐसे व्यक्ति हैं और उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पैसे की कमी है, तो क्या करेंगे बच्चों, जिसके पास पैसा होगा उससे अपना नेम प्लेट और अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है और वो पता है कि वो आवश्यकता अपनी प्रॉब्लम को सामने क्रिएट करेगी तो हो सकता है उनकी समस्या समाधान हो जाए। तो क्या करना चाहिए वहां पे क्या है, क्योंकि एक दूसरे का रिलेशन वहां पे इतने अच्छे से बना है क्योंकि उसको वहां पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, पैसा चाहिए। निश्चित रूप से एक दिन मानते हैं तो उनको पैसा किसी व्यक्ति ने यानी जिसके पास पैसा वो दे देते हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ है, यानी इनके आउटर शेल में कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या दो इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्या कहते हैं मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ग्रहण करना है, तो निश्चित रूप से क्या करना चाहते हैं वो उससे ज्यादा बंधता रखते हैं, ज्यादा आकर्षण रखते हैं कि हाँ हमको आपसे आवश्यकता है। सेम वही अब यहाँ पे कि जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, जैसे क्लोरीन का अष्टक पूर्ण नहीं है, मैग्नीशियम का अष्टक पूर्ण नहीं है और ऑक्सीजन का बहुत सारे तत्व हैं जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है। हमारे सिर्फ 98 मोमेंट ऐसे ही तत्व हैं जिनके सभी तत्वों का अष्टक पूर्ण है, इलियम को छोड़कर वो किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, ना तो किसी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं और ना ही किसी से साझा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वह क्या होते हैं बच्चों, इतना अच्छा नहीं होते। इसी कारण से क्या कहा गया, समूह को फिक्स कर दिया। जब आपके गांव में आपके परिवार में कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा तो उसको क्या कहेंगे, चलो ये तो अपना मतलब की बात करता है, चलो इसको हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं रखना। तो क्या करते हैं वहां बल्कि जाना अलग बन हो जाता है। शेप फैमिली कारण से हमारे जो 98 तत्व होते हैं ये भी ऐसे ही है, ये किसी तत्वों से हमारे पास 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं, आवर्त सारणी में 118 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं, जिनमें से ये 6 तत्व ऐसे होते हैं, 6 तत्व ऐसे हैं जो किसी मतलब के नहीं है। जब किसी की मजबूरी पर काम नहीं आएगा क्या मतलब, ऐसे ही हमारे तत्व हैं वे इलेक्ट्रॉन की प्रतिबंधता रखते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से जब वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अधिक
अधिक स्थायित्व को प्राप्त करेंगे और ऊर्जा को मुक्त करेंगे। मतलब कहना चाहिए ये जब कोई इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी तो हमें स्थायित्व को प्राप्त करेंगे और वहां से एनर्जी मुक्त होगी, और जो एनर्जी मुक्त होती है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनता। इस मुक्त ऊर्जा को ही उस तत्व की इलेक्ट्रॉन घनता कहा जाता है। ये धनात्मक बनाता है, स्पष्ट है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन की जितनी चाहत रखेगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन घनता अधिक होगी। जो तत्व जितना उसकी चाहत रखेगा, जितना उसके पर आकर्षण रखने की कोशिश करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन घनता उतनी ही अधिक होगी। अब किसी तत्व के इस परिणात्मक गुण को ऊष्मागतिकी के आधार पर अधिक सटीक परिभाषित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण पद्धति का उपयोग किया गया। तो किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाना आयनन कहलाता है। किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनावेशित हो जाना आयनन कहलाता है। आयनन किसे कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, आयनन यानी किसी विरगित परमाणु द्वारा, विरगित का मतलब वह उदासीन है, किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, लिख लीजिए, किसी उदासीन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हो जाना, धनावेशित हो जाना आयनन कहलाता है। मेन पॉइंट बताया जा रहा है, पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देख लीजिए, एक हमारा सोडियम है, सोडियम हमारा उदासीन परमाणु है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग देंगे और वह धनावेशित हो जाएंगे। और देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन क्या होगी बच्चों, तभी किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और धनावेशित हो जाना आयनन कहलाता है, यानी धनावेश में परिवर्तित हो जाना आयनन कहलाता है। यही पर एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है। Mg क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या बना देगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब होना चाहिए कोई भी परमाणु हो वह उदासीन के रूप में हो और इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद वह धनावेशित में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं बच्चों, आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन। तो डिफिनेशन क्या निकल के आती है इलेक्ट्रॉन घनता की, किसी विलगित परमाणु द्वारा या किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण स्थल की अथवा इलेक्ट्रॉन घनता कहते हैं। अंतिम कक्ष में याद रखिएगा। अब वहां पे क्या करता है, इसके पहले जो आप पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में, कि अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने के लिए, अंतिम कक्षा में यहाँ प्रवेश करा रहे हैं तो ये क्या इलेक्ट्रॉन बनता, लेकिन अगर निकाल देंगे अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या करेंगे, आयनन विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयनन विभव। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बनता, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराना है और प्रविष्ट कराने पर जितनी ऊर्जा निकलेगी वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बन जाएगा बच्चों, थैंक यू। आगे चलते हैं। आयनन कहलाता है ठीक इसी प्रकार उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहलाता है। मतलब इसके पहले भी देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहलाता है। यानी अब यहाँ पे उदासीन होकर क्या कर दिए ना, उदासीन परमाणु धनायन में परिवर्तित हो गए और धनायन में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, आयनन कहलाता है। इसके बाद ठीक इसी प्रकार कोई भी परमाणु हो और वह परमाणु कैसा होना चाहिए बच्चों, वह परमाणु उदासीन होना चाहिए और उन्होंने क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण कर ले, और उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो जब ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित में परिवर्तित हो जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखिए कैसे, जैसे Cl है, Cl में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, ये ग्रहण कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन को, और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश कर लेता है क्या होता है, नेगेटिव, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहलाता है। तो परिभाषा निकल के आती है कि एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बनता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहते हैं। जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल इसकी जो इकाई होगी बच्चों याद रखिएगा, जूल प्रति मोल, या आप ऐसा लिख सकते हैं जूल मोल इनवर्स, जूल प्रति मोल होगी। चलिए हम एग्जांपल की बात करते हैं कुछ, जैसे हमारे पास X है, X में हम एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, X नेगेटिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे हम इसको दे देते हैं और वह एक नेगेटिव आयन में बदल जाता है, प्लस यहाँ पे एनर्जी। ये किस रूप में है, गैसीय अवस्था में है, किस रूप में होगा, ये हमारा गैसीय अवस्था में होगा। अब X का मतलब कोई भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कंपाउंड रख सकते हैं, तत्व रख सकते हैं, कंपाउंड में तत्व रखा जाएगा, यूज किया जाएगा। उदाहरण के लिए डेल्टा H, उदाहरण के लिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी -349 किलो जूल मोल इनवर्स है, अर्थात जब एक मोल क्लोरीन परमाणु 6.022 into 10⁻³ परमाणु क्लोरीन आयन में बदलता है तो 349 किलो जूल ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, Cl है और Cl गैसीय अवस्था में है, वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। Cl हमारा क्या है, किस रूप में है, क्लोरीन के रूप में है, गैस के रूप में है, और यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो यह क्या होगा, ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरीन किस रूप में है बच्चों, गैस के रूप में है, ये क्लोराइड आयन हमारा क्या हो जाएगा, गैस, यानी आयनिक फॉर्म में है बच्चों, याद रखिएगा क्लोराइड आयन कहेंगे। तो समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। इन्होंने कह रहे हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी -349, क्लोरीन की ग्रहण एंथैल्पी कितनी है, -349 किलो जूल है। किसकी, Cl, क्लोरीन की जो ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो होती है वह कितनी है, 349 किलो जूल, -349 किलो जूल मोल है। अर्थात जब एक मोल क्लोरीन परमाणु, एक मोल क्लोरीन परमाणु मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक मोल का मतलब क्या होगा, 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन या मोल जो भी होगा। तो उसके आधार पर आप देखेंगे आयन क्लोरीन ऋणायन में बदलता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, क्लोरीन ऋण आयन में बदलता है तो वह 349 किलो जूल ऊर्जा होती है। जब ये क्या करते हैं, क्लोरीन ऋण आयन में बदलते हैं तो इसकी ऊर्जा हो जाती है 349 किलो जूल होती है। ठीक बच्चों, ऊर्जा मुक्त होती है। तो अब आप क्या लिखेंगे बच्चों, जब वह परिवर्तित हो जाता है तो आपका इतना हो जाएगा प्लस, आप इतना लिख सकते हैं 349 किलो जूल ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Eg है क्या, डेल्टा EgH इक्वल डेल्टा EgH इक्वल कितना जाएगा 349 किलो बन जाएगा। और एग्जांपल लीजिए, उस एग्जांपल की सहायता से आप मुझे कोशिश कीजिए। तो परिभाषा तो बन जाएगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की,
ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन O है जो कि गैस फॉर्म में है। अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्या बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, यह तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक काम करिए, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर दीजिए, तो आप क्या कर दीजिए, O नेगेटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। किस ग्रुप में है, गैसीय अवस्था में। किस ग्रुप में है, गैसीय अवस्था में। ठीक। और ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन ऋणायन, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन। तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इस प्रकार के एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए इसको थोड़ा बार देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश क्या होगा, इसमें नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। यानी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा तो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और इस कारण मुक्त होने वाली ऊर्जा अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक मान अधिक होगा। दूसरा पॉइंट होता है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या होगा बच्चों, क्या आप इसको भी थोड़ा देख समझ सकते हैं। परमाणु का आकार बढ़ने पर नाभिक का अंतिम कक्ष में आवेश, अंतिम कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम होता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, ऋणात्मक कम होगा। मतलब परमाणु का आकार बढ़ने लगेगा। यदि परमाणु का आकार बढ़ने पर अंतिम नाभिक का अंतिम कक्ष में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा, निश्चित रूप से कम हो जाएगा। क्यों, आप भी मेरे पास में हैं तो आपका आकर्षण थोड़ा अधिक है। जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे, एरिया बढ़ती चली जाएगी, हमारा और आपका क्या अट्रैक्शन पावर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इससे आप यह समझिए कि मान लीजिए हमारा क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आकर्षण इसका बहुत अधिक है। इसके बाद धीरे धीरे नंबरिंग की संख्या बढ़ती जा रही है और आकर्षण कम होता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम कह रहे हैं परमाणु का आकार, यदि ये परमाणु का आकार लगातार क्या होता है बच्चों, बढ़ता चला जाता है, तो नाभिक के प्रति जो आकर्षण होगा बहुत दूर हो जाएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनका आकर्षण 2 है, ठीक, इसके पास आकर्षण कितना हो गया, 3 पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ, दूर दूर बढ़ता ही जा रहा है, यह अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। और आगे देखिए 4 की बात हो जाएगी तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 4 5, कितना दूर हो गए, और चलिए 1 6, यानी 1 से लेकर के 6 के बीच में देख लीजिए कितना डिस्टेंस हो रहा है, यानी जितना दूर हम बढ़ते चले जाएंगे उतना ही आकर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा। किसकी, नाभिक से। ठीक है, तो नाभिक में जो इनका आकर्षण होगा उतना ही कम हो जाएगा, यानी परमाणु का आकार बढ़ेगा। नाभिकीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात होती है किसी परमाणु का। तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, किसी परमाणु द्वारा या किसी परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने पर वह परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक धनात्मक होती है।
बच्चों आपने इलेक्ट्रॉन बंध का बारे में जानकारी प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट होता है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगा दूसरा पॉइंट हमारा? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता किसी भी तत्व की संयोजी किसी भी तत्व की सहसंयोजी आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को सहसंयोजी आबंधी किसी भी तत्व की सहसंयोजी आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को बच्चों राइटिंग में सेव ध्यान देना है, सब लोग ध्यान सुनिएगा और है ना, राइटिंग को यहाँ सेव ध्यान देना, अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते। मतलब इससे एक अर्थ निकल रहा है, एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि यानी साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी भी तत्व की सहसंयोजी मतलब जो सहसंयोजी बंध से बना हुआ है, सहसंयोजी आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को, युग्म मतलब जोड़ा हो गया, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बन जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत ही आकर्षक पॉइंट, यानी समझने लायक अच्छे मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। साझा का मतलब क्या हुआ? चलिए आपको बच्चों मोबाइल खरीदना है तो मतलब क्या होगा? आपके पास 5000 रुपए है लेकिन 3000 रुपए खर्च रहा है, काम होना है आपका 8000 में लेकिन 3000 खर्च रहा है, तो क्या होगा बच्चों? आप अपने पड़ोसी से या अपने घर में किसी भी सदस्य से मांगने की कोशिश करेंगे। जब आपको 3000 रुपए दे देंगे तो आपका 8000 हो गया और आपका काम हो गया। लेकिन इसके पहले आप कुछ भी बात नहीं किए, या उधार लिए या साझा किए, वो बात की बात। जब मोबाइल आती है तो वो 3000 वाला खाता है, हम मोबाइल यूज करेंगे, आप खाते हैं, हम मोबाइल यूज करेंगे, समस्या हो गई। अब बात बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो अब आप बोलने लगे हमारे पास हमको 3000 दिए हैं, उन्होंने कहा मैं 5000 दिया हूँ। तो बात यह आई कि जिसने पैसा ज्यादा दिया उसकी मोबाइल होनी चाहिए, लेकिन बात ये भी किया मेरा पैसा नहीं है, मेरा भी तो पैसा है, बात चीजें बढ़ गई। तो अब क्या किया उन्होंने? जिसका पैसा ज्यादा लगा है उसका ज्यादा ये हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे पैसे की बात नहीं होगी, सिर्फ क्या हुआ? जो दोनों के बीच में बन रहा है, अट्रैक्शन पावर जो होता है, तो यानी साझा का इलेक्ट्रॉन हो गया तो हमारे क्या हो गए? अब फिर अपने पॉइंट में आ जाइए कि 5000 प्लस 3000 दो दिए, दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण हुआ। वो बंध क्या होगा? आप भी यूज कर सकते हैं और ये आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पायदारी का मतलब कि कितना होना चाहिए? ये 50-50%, यानी आप आधा दीजिए और मैं भी आधा, दोनों का एक को, फिर इसके बाद जो मटेरियल आए तो ज्यादा।
इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे पास क्या था, मान लीजिए Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था, ये दोनों अपना अपना बीच में बंध दिए और जोड़कर क्या बना दिए, NaCl बना दिए। ये जो बीच में बंध बन रहा है वो मेरा नहीं है, न इनका भर है न इनका भर है, ये सभी के दोनों को मिला करके बना है। और जब इसको तोड़ देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तब क्या कहा इन्होंने, ये साझे का ये कानून ध्यान से समझिएगा। तो इन्होंने क्या कहा, किसी भी तत्व की सहसंयोजी आबंध, यानी सहसंयोजी बंध से बना है, किसी भी तत्व की सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, यानी साझे के इलेक्ट्रॉन को, अब एक मैं मेन पॉइंट बताता हूं कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन बंधता कहते हैं। बन जाएगा टेक्निकल। अब साझा का मतलब मैं आपको बता दिया, शेयरिंग, दो 50-50 करके आपने बनाया होगा और उसमें से इनका भी काम होना चाहिए और इनका भी काम होना चाहिए। ये कह दे कि नहीं हमारा बांड है, ये कह दे कि नहीं हमारा बांड है, तब कहानी नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। यदि मैं आपके सामने एक बहुत एग्जांपल लिखता हूं कि एस्ट्री सिंगल बॉन्ड से इनका अक्सर पूरा है किसके माध्यम से, इनके माध्यम से। ये बीच में दो एक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है दो इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने से, यानी ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब मैं एक दूसरे से मिला दूंगा तब जाकर एक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन इसके पहले क्या था, जब ब्रेक करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एक इनके हैं और एक इनके हैं। ठीक, ये एक इनके हो गए एक इनके हो गए और दोनों के बीच में को जोड़ दिया गया तो दोनों काम होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं कह सकते कि ये बॉन्ड CH3 का है कि ये वाला बॉन्ड इनका है, ये बॉन्ड दोनों का काम करेगा। जब इसको आप ब्रेक कर देंगे तब जाकर के इसको है इधर के। लेकिन जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हटाएंगे। याद रखिएगा, इतना भी कोशिश करिएगा, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम चलते हैं मेन पॉइंट की बात करते हैं। NaCl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इक्वल टू NaCl बना, जो बीच का जो बंध बन रहा है ये साझे का इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड है। हम इसको कह सकते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अथवा विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जहां तत्वों के अन्य आवर्ती गुण जैसे आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन घनत्व, विलगित गैसीय परमाणुओं से संबंधित है, विद्युत ऋणात्मकता द्वारा या विद्युत ऋणात्मकता तत्वों द्वारा सहसंयोजी बंध बनाने में संबंधित है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि यह तत्वों की अपेक्षा प्रवृत्ति को रखती है। विभिन्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान की तुलना करने के लिए विभिन्न गणितीय माप होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रबल पाउलिंग स्केल अतिरिक्त ऊर्जा बंध पर आधारित होता है। यह देखा गया कि विषम परमाणु बंध AB की ऊर्जा AA तथा BB की सम परमाणु ऊर्जा के कम बीजगणितीय मान से ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए मेन पॉइंट होते हैं, हम बात करते हैं टेक्निकल की बात हो गई, आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा, परिभाषा प्लस प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार का मतलब क्या होगा, समझ गए होंगे। पहला पॉइंट होता है परमाणु का आकार। इसका मतलब समझ में आ गया परमाणु का आकार। जैसे नाभिक से आकर्षण, यानी नाभिक जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, और यदि परमाणुओं का आकार धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, बढ़ता चला जाएगा। जब
परमाणुओं का आकार लगातार बढ़ता चला जाएगा, नाभिक से दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और नाभिक से अंतिम कक्ष का आकार क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो इसके अर्थ यही निकला है, देखिए परमाणु का आकार जितना छोटा होगा अर्थात r का मान जितना कम होगा उतने ही आकर्षण बल अधिक होगा। लेकिन r का मान यानी परमाणु त्रिज्या यानी परमाणुओं का आकार जितना आगे बढ़ता चला जाएगा उतने ही नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आकर्षण परमाणु की त्रिज्या जितनी कम होगी उतना ही आकर्षण इसमें होगा, परमाणु की त्रिज्या जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। समझ में आ गया, परमाणु का आकार जितना छोटा होगा अर्थात r का मान जितना कम होगा उतना ही आकर्षण बल होगा। यानी यदि मान लीजिए यहाँ तक की बीच की बात करता हूँ तो r का मान देखिए कितना आया, 3 हो गया, मान के चलिए 1 मान के हैं, ठीक है। तो यहाँ यानी कि r बराबर कितना हुआ, 1 आ गया, इसमें r बराबर कितना, अब बढ़ता चला जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, लगातार एक फिर बढ़ रहा है। यानी क्या हुआ, r का मान 1, r का मान 2, r का मान 3, r का मान 4, r का मान 5, यानी जितनी कक्षा बढ़ती चली जा रही है r का मान बढ़ता चला जा रहा है। तो त्रिज्या का मान जितना कम होगा आकर्षण उतना ही अधिक होगा। दूसरा पॉइंट होता है प्रभावकारी नाभिकीय आवेश, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर आवेश क्या होता है बच्चों, आयन इफेक्टिव न्यूक्लियर आयन क्या होते हैं, जेड का मान जितना अधिक होगा आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। जेड का मतलब क्या होगा, प्रभावकारी परमाणु संख्या, ये प्रभावकारी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों, जेड का मान जितना अधिक होगा आकर्षण बल उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो यह आपका कंप्लीट हुआ विद्युत ऋणात्मकता और आपका इलेक्ट्रॉन बनता। नेक्स्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एक परमाणु परिणात्मक मान है एवं उस ऊर्जा को व्यक्त करती है जो एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर मुक्त होती है। यानी कहना चाहिए कि अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलता। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या कहेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। विद्युत ऋणात्मकता सहसंयोजी आबंधी इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा अंतर है ये विलगित अणु का गुण है, ये बंधित अणु का गुण है। मतलब कहना चाहिए कि यदि हम अंतर की बात कर रहा हूं, अंतर में पहला अंतर तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, पहला अंतर तो आप इसी परिभाषा के आधार पर बना सकते हैं। कौन कौन सा आप लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता और फिर क्या होगा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत ऋणात्मकता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पहली डिफिनेशन तो आपकी परिभाषा के आधार पर बन जाएगी। दूसरा डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, दूसरे में कहा गया है कि ये विलगित अणु का गुण है। विलगित अणु का मतलब विलगित अणु का गुण है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता में बंधित अणु का गुण है, बंधित। ठीक है, विलगित अणु का गुण है, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या कहा, एक अणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का निरपेक्ष मान होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बंध पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पे एक अणु की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक अणु के लिए निरपेक्ष मान बता रहा है कि ग्रहण एंथैल्पी का निरपेक्ष मान हो रहा है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का मान बंध पर निर्भर करता है। बंध किस प्रकार का है,
परिणात्मक होने के कारण, नेक्स्ट पॉइंट है परिणात्मक होने के कारण इसका मात्रक होता है एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल से व्यक्त किया जाता है। यह तत्वों के बीच आपेक्षिक होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसकी इकाई होती, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है, इनकी इकाई होती है और इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल के द्वारा व्यक्त किया जाता है और विद्युत चालकता की कोई इकाई नहीं होती है। इसके आधार पर आप इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन घनता आप पढ़ लिए होंगे, बन जाएगा बच्चों। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन घनता पढ़ा आपने और इलेक्ट्रॉन घनता के आधार पर दूसरा पॉइंट पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोलते हैं। दोनों पॉइंट आपके खत्म हुए, दोनों को मैं प्रभावित करने वाले कारक बताया। फिर आपको लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अंतर बताया, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैलेंसी के बारे में बताएंगे, संयोजकता क्या होती है और दूसरा पॉइंट रहेगा आपका विकर्ण संबंध। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा जाकर पढ़ लीजिएगा। वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि आप पूरा टेबल जो आपको मैं फर्स्ट डे में पेरियोडिक टेबल आपको बताया हूं उसके बारे में थोड़ा आप जाकर अच्छे से समझ लेंगे तो हो सकता है आपको जब मैं वैलेंसी बताऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपके लिए होमवर्क है कि मान लीजिए आपकी आवर्तसारणी है, जो यहाँ पे S ब्लॉक है, ये आपका C ब्लॉक है, ये आपका D ब्लॉक है और नीचे क्या है बच्चों, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ के आइएगा। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पढ़ लेंगे और आपको यह जानकारी हो जाएगी कौन तत्व कहां पे रखा गया है, बाकी हम आपको समझा देंगे तो आप समझने लगेंगे। ठीक है, इतना आप जरूर याद करिए कि पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं, ताकि मैं आपको उनके आयन के चार्ज के बारे में बताऊंगा तो आपसे बनने लगे। ठीक है बच्चों, इसमें यह ब्लॉक में दो वर्ग होते हैं, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। इनकी सभी की वैलेंसी जो होती है, सबकी जो संयोजकता होती है +1 होती है, याद रखिएगा कितनी +1 होती है, चाहे कोई भी तत्व हो, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। और अगर इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे +2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, चाहे कोई भी हो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम। अगर p ब्लॉक की होगी तो p में क्या होगा, +3 होगी, सभी की +3 होगी जितने भी तत्व है, बाबा आलिया इंडिया थाला लेंगे। निश्चित रूप से इसके जस्ट बगल में 13 ग्रुप का है, ये 14 ग्रुप का क्या हो जाएगा, +4 होगा और -4 भी होता है, यानी +4 भी इसकी वैलेंसी होती है संयोजकता और -4 भी होती है। इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे बच्चों, -4 ठीक है। इसी प्रकार से आपको मैं बताया था 1 से लेकर 8 तक होते हैं इसकी कंडीशन, 1 to 4 यानी 1 से 4 तक बढ़ता है और फिर 4 से घटना शुरू हो जाता है, तो -4 -3 -2 -1 और 0। लास्ट वाला हमारा जो वो 18 एलिमेंट वाला 18 ग्रुप वाला होगा, सबकी वैलेंसी क्या होती है, 0। हम इसको क्या आपको नेक्स्ट डे बनाएंगे वीडियो अच्छे से, और आपको यही होमवर्क है, आप जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेरे को जब समझाएंगे तो और अच्छा से आसान आपके समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, जो आपको क्वेश्चन करना हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, गुड डे स्टूडेंट्स।